बाबा श्याम की पावन धरा पे श्रीमद् भागवत खाटू श्याम पुराण आज श्री श्याम बाबा मंदिर की गौशाला खाटू श्याम स्थित में बड़े धूमधाम से 8 दिवसीय आयोजन होने जा रहे हैं। इस आयोजन में सभी गौ भक्तों का, श्याम भक्तों का और स्थानीय यहाँ पे जो हमारे भाई बंधु खड़े सबका हृदय से सहयोग है। और आज के कथावाचक स्वामी संजय प्रभाकरानंद जी महाराज जो कि दिल्ली से उपस्थित है हमारे बीच में, कथा का प्रसारण संतवाणी चैनल पे लाइव, फेसबुक पे, यूट्यूब पे भी आप सभी के बीच प्रदर्शित किया जाएगा। मैं श्याम बाबा से प्रार्थना करता हूं कि हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय श्रीमान हमारे बड़े भाई साहब जो यहाँ पे उपस्थित हैं वो दीप प्रज्वलित करेंगे और गणेश जी महाराज की पूजा प्रारंभ करके श्याम बाबा से हम सभी को आशीर्वाद दिलाएंगे। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। ओम गजाननम भूतगणादि सेवितम कपीत जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विगणेश्वर पाद पंकजम। ओम गंगणपतये नमः। आप सभी बोलेंगे श्रीमन महा गणाधि पतये नमः लक्ष्मी नारायणाय भ्याम नमः उमा महेश्वरा भ्याम नमः वाणी हिरण्य गर्भयाम नमः सची पुरंदरा भ्याम नमः माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः इष्ट देवता भ्यो नमः ग्राम देवता भ्यो नमः स्थान देवता भ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः एतत् कर्म प्रधान श्रीमण महा गणाधि पतये नमः। बोले गणेश जी महाराज की जय। सभी गणेश जी के अर्पण करेंगे अक्षत। और मैं चाहूंगा कि वो महिला लोग का हाथ लगवाइए। और हमारे यहाँ पे प्रतिदिन गाय माता को बना करके अपने हाथों से रोटी उधर से चचवाइए। हाँ, बाबा जी अपने हाथों से दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की भव्य अखंड ज्योति प्रज्वलित कर रहे हैं। बोली श्री खाटू नरेश की। शंखनाद के साथ में कार्यक्रम की शुभारंभ आइए मैं आग्रह करूंगा सभी भक्तों से कि बाबा श्याम के जय घोष के साथ में कार्यक्रम की शुभारंभ करेंगे। ओ बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। 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 हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
दरबार की। आइए, मैं चाहूंगा कि अशोक जी भाई साहब अपने हाथों से गाय माता को बड़ा खिलाएंगे। आज प्रथम दिन का प्रसाद है गाय माता को। गाय माता यहाँ पे है। श्री खाटू श्याम भागवत महापुराण कथा का 7 दिवसीय आयोजन हो रहा है। सभी गौ माताओं को ये श्रवण कराया जा रहा है। हमारे बीच में श्री खाटू श्याम विकास ट्रस्ट के श्री अशोक जी सांपला उपस्थित हैं। श्री श्याम मंदिर कमेटी खाटू श्याम जी की ये गौशाला है जिसका नाम है श्री श्याम मंदिर गौशाला, जो कि तोरण द्वार से 2 किलोमीटर पहले रिंगस रोड पर है। और यहाँ से श्रीमद् खाटू श्याम भागवत महापुराण कथा का 7 दिवसीय प्रसारण फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव किया जा रहा है। सभी मित्र बंधुओं से निवेदन है कि इसे शेयर करें, लाइक करें। और अब मैं पंडित मनीष जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वो कलश पूजन करवाएंगे। और हमारे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, माताएं बहनें आई हुई हैं। प्रारंभिक जो गणेश पूजन होता है वो किया जा रहा है। बच्चे सभी कलश की पूजन कर रहे हैं। ओम अपामपति वरुण देवताभ्यो नमः। ओम अपामपति वरुण देवताभ्यो नमः। कलश के ऊपर अर्पण कर देंगे सभी। वस्त्रम उपवस्त्रम सहितम समर्पयामि नमः। ओम श्री अपामपति वरुण देवताभ्यो नमः। गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करेशनिं ईश्वरे सर्वभूतानां तामियोपवह श्रियम। थोड़े अक्षत चढ़ा दो, चावल यहाँ पे चढ़ा दो, बस हो गया। वहां रख दो उसको नीचे, अक्षत चढ़ा दीजिए। थोड़े हाथ में रख लो चावल और भगवान से प्रार्थना करना, वरुण देव भगवान से। ओम नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय जशासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। जलादिनाथाय नमो नमस्ते। अपामपति वरुण देवताभ्यो नमः। बोले प्रेम से वरुण देव भगवान की जय। अब ग्रंथ पूजन। ग्रंथ पूजन। अब पंडित मनीष महाराज सूरत वाले श्री स्कंद महापुराण, जो श्याम भक्तों के आराध्य श्री खाटू श्याम जी का आधार ग्रंथ है, उसका पूजन कराएंगे। और उसके बाद में श्रीमद् खाटू श्याम भागवत महापुराण ग्रंथ, उसका पूजन होगा। हाथ जोड़ेंगे, श्री स्कंद पुराण जी का ध्यान करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने
प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भगवत खाटू श्याम पुराण की जय। जी, आज बाबा श्याम की पावन धरा पे बाबा श्याम की पावन धरा पे आयोजित श्याम मंदिर कमेटी खाटू श्याम जी की गौशाला में प्रथम श्रीमद् खाटू श्याम स्कंद पुराण पे आधारित श्याम भागवत कथा हमारे बीच में आए दिल्ली से आदरणीय स्वामी श्री संजय प्रभाकरानंद जी के श्री मुखारविंद से प्रवाहित की जाएगी। बाबा श्याम की कृपा से ऐसा आयोजन, बहुत ही सुंदर आयोजन, जो कि गाय माता को विशेष रूप से सुनाया जा रही है ये कथा। और इस कथा में हमारे बीच में चैनल के माध्यम से प्रसारित संतवाणी चैनल, जो कि फेसबुक पे लाइव, यूट्यूब पे लाइव और आप सभी भक्तों के बीच में लाइव प्रदर्शित की जाएगी। मैं चाहूंगा कि सभी गाय माता का दर्शन करें और इस श्याम बाबा के 8 दिवसीय मेले में, 7 दिवसीय मेले में आनंद लें। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। बैठिए, सभी बैठ जाएंगे। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बाबा की जय, खाटू वाले की जय। श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा 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 की जय। बोलो खाटू नरेश की जय। लखदातार की जय। हारे के सहारे की जय। सत्य के सहारे की जय।
धर्म के सहारे की जय, न्याय के सहारे की जय, वीर बर्बरीक के अमर शीश की जय। तो ये श्याम बाबा खाटू वाले की जो शास्त्र सम्मत कथा है वो श्री स्कंद महापुराण पर आधारित है और श्री श्याम मंदिर कमेटी की ये श्री श्याम मंदिर गौशाला है, उसमें आज हम सभी उपस्थित हुए हैं। और यहां से अब 7 दिनों तक 8 से यानी आज से लेके 14 मार्च तक श्याम बाबा की पावन कथा का प्रसारण होगा। हम लोग गाएंगे, यहाँ पर गौ माता को सुनाएंगे। यहाँ पर श्याम बाबा ने हमें भेजा है गौ माता की सेवा के लिए कि गौ माता को कथा सुनाई जाए, क्योंकि यदि गौ माता सुन लेगी तो वो पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को सुना देगी, क्योंकि समस्त सृष्टि का एकमात्र आधार है तो वो गौ माता है। पुराणों में लिखा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर अपार संकट आ गया हो और उस संकट का निराकरण कोई भी नहीं कर पा रहा हो, शिव पुराण में लिखा हुआ है कि यदि वो व्यक्ति गौ माता के कान में जाके अपने संकट को सुना दे कि माता मेरे जीवन में यह संकट आया हुआ है, माता अब मैं तो हार के तुम्हारे पास आया हूं, तुम ही मेरा संकट दूर कर सकती हो, क्योंकि तुम जगत जननी हो, जगत माता हो, तो तुम मेरे संकटों को कृपा करके दूर करो। और जब जैसे ही कान में वो जाके बोलता है गौ माता के नंदी के, तो नंदी महाराज और गौ माता मिलके उस व्यक्ति के जीवन में आए हुए संकट को दूर कर देती है। बोलिए जो जय गौ माता की। एक गौ माता के कान में, एक नंदी के कान में कहने से जब व्यक्ति का, इंसान का संकट दूर हो सकता है, तो श्याम मंदिर कमेटी में तो हमारे अशोक सांपला जी एवं उनकी पूरी टीम 300 गौ माताओं की सेवा कर रही है। और मैं स्वामी संजय प्रभाकरानंद, श्री अशोक सांपला जी ने मुझे यहाँ बिठा दिया कथा करने के लिए और 300 गायें सौंप दी कि प्रभाकर जी आप 300 गौ माता के कान में कथा सुनाओ। ये श्याम बाबा की शास्त्र सम्मत कथा है, श्याम बाबा तक और पूरी दुनिया तक ये गौ माता ही इस कथा को पहुंचा देगी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बोल खाटू नरेश की। और ये कोई साधारण गौ माता नहीं है, ये गौ माता तो श्याम बाबा की गौ माता है, क्योंकि यहीं से गौ माता का जो रस है, गोरस है, गो दुग्ध है, वो श्याम बाबा को रोज भोग लगाने के लिए हमारे लेके जाते हैं। तो इस प्रकार से परम सौभाग्य, कहते हैं कि सौभाग्य व्यक्ति का जब जगता है कथावाचक का, तो उसको लाखों श्रोता मिलते हैं कथा सुनने के लिए। और जब परम सौभाग्य, हमारे अशोक जी कहते हैं परमानंद परमानंद परमानंद, मजे में मजे में मजे में, तो आज बाबा श्याम की असीम से भी बढ़कर असीम कृपा हुई है कि 300 गौ माता कथा सुनाने के लिए, सुनने के लिए हमारे सामने में उपलब्ध है इस गौशाला में। ये बाबा की कृपा नहीं है तो क्या है। तो आइए सबसे पहले गौ माता के इस धाम में हम सभी मिलके इस श्री खाटू श्याम भागवत महापुराण कथा के आयोजन के प्रथम दिन सबसे पहले हनुमान जी का एक भजन प्रस्तुत करते हैं। बोलिए श्री बालाजी महाराज की। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम तनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम भीषम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बोलो वीर बजरंग बली की, बोलो सालासर के बालाजी महाराज की, मेहंदीपुर के बालाजी महाराज की, और अयोध्या धाम के हनुमानगढ़ी के बालाजी महाराज की, चित्रकूट धाम के बालाजी महाराज की। लाल लंगोटा सोहे बदन सिंदूर जी, लाल लंगोटा सोहे बदन सिंदूर जी, तेरा दर छोड़ कहीं जाना नहीं दूर जी।
मेरे राम भक्त हनुमान हमें दो भक्ति का दान, हमें दो भक्ति का दान। मेरे राम भक्त हनुमान, मेरे राम भक्त हनुमान हमें दो भक्ति का दान, हमें दो भक्ति का दान। मेरे राम भक्त हनुमान। ओ लाल लंगोटा सोहे बदन सिंदूर जी, लाल लंगोटा सोहे बदन सिंदूर जी, लाल लंगोटा सोहे बदन सिंदूर जी, लाल लंगोटा सोहे बदन सिंदूर जी। तेरा दर छोड़ कहीं जाना नहीं दूर जी। मेरे राम भक्त हनुमान हमें दो भक्ति का दान, मेरे राम भक्त हनुमान हमें दो भक्ति का दान। ओ मेरे राम भक्त हनुमान हमें दो भक्ति का दान, मेरे राम भक्त हनुमान हमें दो भक्ति का दान। प्रभु राम व्याकुल थे सीता की खोज में, तुमने लगाया पता माँ का चंद रोज में। अभिमानी रावण जो रहता था मौज में, तुमने बजाया डंका दानवों की फौज में। अक्षय कुमार किया अखियों से दूर जी, अक्षय कुमार किया अखियों से दूर जी। अभिमान रावण का किया चूर चूर जी। मेरे राम भक्त हनुमान हमें दो भक्ति का दान, मेरे राम भक्त हनुमान हमें दो भक्ति का दान। ओ मेरे राम भक्त हनुमान हमें दो भक्ति का दान, मेरे राम भक्त हनुमान हमें दो भक्ति का दान। महिमा अपार तेरी करो कल्याण जी, अंग संग मेरे सदा रहो निगहबान जी। कष्टों को दूर करो दे दो मुझे ज्ञान जी, जैसे आए ना मन में मेरे कभी अभिमान जी। जैसे राम नाम का है तुमको सुरूर जी, जैसे राम नाम का है तुमको सुरूर जी। मुझे भी जुदाई तेरी हो ना मंजूर जी। मेरे राम भक्त हनुमान हमें दो भक्ति का दान, मेरे राम भक्त हनुमान हमें दो भक्ति का दान। मेरे राम भक्त हनुमान हमें दो भक्ति का दान, मेरे राम भक्त हनुमान हमें दो भक्ति का दान। तुझको पुकारूं तुम हो
अंजनी के लाल जी, आई मुसीबत सारी देते तुम टाल जी। कलियुग में पापियों का बन करके काल जी, ला दो राम राज कर दो आप कमाल जी। भक्ति से अपनी करो हमें भरपूर जी, भक्ति से अपनी करो हमें भरपूर जी। करता पुकार कमल मेरे हजूर जी। राम दूत हनुमान, ओ मेरे राम भक्त हनुमान। सभी कोई दोनों हाथ ऊपर उठा लेंगे और तालियां बजा के बोलेंगे गौ माता के लिए। ओ मेरे राम भक्त हनुमान, हमें दो भक्ति का दान। मेरे राम भक्त हनुमान, हमें दो भक्ति का दान। ओ मेरे राम भक्त हनुमान, हमें दो भक्ति का दान। मेरे राम भक्त हनुमान, हमें दो भक्ति का दान। मेरे राम भक्त हनुमान, हमें दो भक्ति का दान। मेरे राम भक्त हनुमान, हमें दो भक्ति का दान। मेरे राम भक्त हनुमान, हमें दो भक्ति का दान। हमें दो भक्ति का दान। मेरे राम भक्त हनुमान, मेरे राम भक्त हनुमान। बोलो खाटू नरेश की जय। बोलो वीर बर्बरीक के अमर शीश की जय। मित्रों, श्याम बाबा खाटू वाले की जो कथा है उसका संपूर्ण विवरण वेदव्यास जी महाराज ने 5000 साल से भी पहले, जब सारे पुराण लिखे गए थे, वेद लिखे गए थे, उपनिषद लिखे गए थे, 6 शास्त्र लिखे गए थे, तब वेदव्यास जी ने श्याम बाबा खाटू वाले का जो लीला है उसका वर्णन श्री स्कंद महापुराण में, ये जो ग्रंथ देख रहे हैं आप, श्री स्कंद महापुराण, इसमें उन्होंने वीर बर्बरीक के नाम से किया था। जिन्हें हम श्याम बाबा खाटू वाला कहते हैं वो महाभारत काल के वीर बर्बरीक जी महाराज हैं। तो वीर बर्बरीक महाराज कौन हैं, उनके माता पिता कौन हैं, उनके गुरु कौन हैं, उनके दादा दादी कौन हैं, उनकी सत्य लीला क्या है, वो सारा विवरण इन 2 महान ग्रंथों में लिखा हुआ है। ये गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण है और ये वाराणसी के चौखंबा प्रकाशन की है। इनमें लिखा हुआ है। इसके अलावा कोई भी बात श्याम बाबा की यदि कोई करता है तो वो मनगढ़ंत है, वो कपोल कल्पित है, इसमें लिखा हुआ है। तो आज श्याम बाबा खाटू वाले की हारे का सहारा, उनको दीन बंधु दीनानाथ कहा जाता है। उनकी अपार कृपा हुई है कि उन्होंने हमें अवसर दिया है कि इस श्याम बाबा की गौशाला में बैठ के हम फागुन के मेले में उस सत्य कथा का गायन करें और गौ माता के माध्यम से लाखों करोड़ों श्याम भक्त जो दूर देश में बैठे हुए हैं उनका भी कल्याण हम करें। गौ माता का आशीर्वाद, श्याम बाबा का आशीर्वाद वहां तक भी पहुंचाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद दुख भाग भवेत्। सबके कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए, श्याम भक्तों के कल्याण के लिए, सभी को सत्य का, धर्म का, न्याय का और शास्त्रों का रास्ता दिखाने के लिए आज गौ माता ने यहां मंच सजाया है, दरबार लगाया है। तो आइए हम लोग ये जो ग्रंथ है श्री स्कंद महापुराण पर आधारित श्रीमद् खाटू श्याम भागवत कथा, इस ग्रंथ में श्याम बाबा की इन सभी लीलाओं को पद्य रूप, गद्य रूप में लिखा गया है, काव्य रूप में लिखा गया है, वर्णन किया गया है। उसी का शुभारंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। हरि ओम तत्सत। जय श्री श्याम। श्रीमद् खाटू श्याम भागवत महापुराण कथा प्रथम अध्याय। प्रथम अध्याय में
हम सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद हम जितने भी वंदना है देवी देवताओं की करेंगे और शिव जी की कथा भी करेंगे। तो चलिए अब हम लोग शुभारंभ करते हैं। शब्द अक्षर वाक्य भाषा का सुमंगल जो करे, भाव रस अरु अर्थ को जो ललित छंदों में भरे, ध्यान क्यों न उन सरस्वती और गणपति का धरूं, भाव सुंदर भर प्रभाकर नित्य प्रतिबंधन करूं, गौरी शिव को भजूं जिनकी ख्याति अपरंपार है, जिनके कारण इस कथा को मिल गया विस्तार है, मेल पांडव सुहृद का करके किया विस्तार उपकार है, ऐसे भीमेश्वर को मेरा नमन बारंबार, सृष्टि के आधार हैं जो विष्णु के अवतार हैं, मार्गदर्शक बर्बरीक के सुहृद नाम दातार हैं, बर्बरीक हो जगत पूजित सुफलदायक चार हैं, वंदना उन कृष्ण की जो जगत के आधार हैं, स्वर्ण सिंहासन विराजे कोटि शशि सम सोहते, मंद स्मित से मुस्कुरा कर मन सभी के मोहते, नित करें कल्याण उनका जो भी उनको पूजते, श्याम का वंदन करूं जो भक्त का पथ जोहते। ग्रंथ सब जिनके रचे हैं, नमन उन कविमान को, जिनके कारण हमने जाना ईश के विज्ञान को, व्यास से सुन स्वयं गणपति ने लिखी थी जो कथा, व्यास दे आशीष मुझको लिख सकूं मैं वो कथा, प्रमुखतः श्री स्कंद महापुराण का आधार ले, महाभारत भागवत के उद्धरण साभार ले, अनुकरण कर चरण वंदन तुलसी मानस कार के, शास्त्र सम्मत कृति रची हरि पर प्रभाकर वार के। तो जिस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस की रचना की, तो उनका आधार ग्रंथ क्या था? उनका आधार ग्रंथ था वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा हुआ रामायण ग्रंथ। उन्होंने रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण के आधार पर लिखी। उसी प्रकार से श्री श्याम बाबा की जो खाटू श्याम भागवत महापुराण कथा है, इसका आधार ग्रंथ श्री स्कंद महापुराण है। ये जो ग्रंथ रखे हैं, इनमें संस्कृत में ये वेद व्यास जी के द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं, इनमें उन्होंने लिखा और उसके आधार पे ये श्रीमद् खाटू श्याम भागवत महापुराण ग्रंथ रचा गया। मित्रों, जिस प्रकार तुलसीदास जी महाराज ने सबसे पहले वंदना मंगलाचरण आरंभ किया, उसी तरह से हम सबसे पहले माता सरस्वती का गुणगान करते हैं, उन्हें नमन करते हैं कि हे मां सरस्वती, हमें बुद्धि दो, हमें ज्ञान दो मां, ताकि हम श्याम बाबा खाटू वाले की महिमा का वर्णन इस गौशाला में बैठ के कर सकें।
उसके बाद में हम गणेश जी महाराज को प्रणाम करते हैं कि हे गणेश जी महाराज, हमारे इस कार्य को आप निर्विघ्न सफल करें। और फिर गौरी शंकर भगवान को प्रणाम करते हैं, बाबा बैजनाथ को प्रणाम करते हैं, काशी विश्वनाथ को, सभी ज्योतिर्लिंगों को प्रणाम करते हैं, और हमारे यहाँ स्थान के जो महादेव हैं खाटू श्याम जी के, उनको भी प्रणाम करते हैं। और इसमें एक कथा आती है कि किस प्रकार से महादेव ने महिसागर संगम नामक तीर्थ में बर्बरीक जी और पांडवों में श्रेष्ठ भीमसेन महाराज के बीच में मेल करवाया था। उन भीमेश्वर महादेव को भी हम प्रणाम करते हैं। और फिर भगवान कृष्ण जो हमारे वीर बर्बरीक याना श्याम बाबा खाटू वाले के गुरु जी महाराज हैं, भगवान श्री कृष्ण, उनको भी प्रणाम करते हैं कि हे कृष्ण भगवान, हम आपको प्रणाम करते हैं। जिस प्रकार आपने बर्बरीक जी महाराज को वरदान दिया, उनको जगत पूजित करा दिया, उसी प्रकार से हमारी भी मनोकामनाओं को आप पूर्ण करें। और इस प्रसारण के माध्यम से, गौ माता के माध्यम से जो लाखों लोग इस कथा को देख रहे हैं, उनकी भी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। और उसके बाद में हम श्याम बाबा खाटू वाले को प्रणाम करते हैं, जो कि सोने के सिंहासन पर बैठे हुए हैं। स्वर्ण सिंहासन विराजे, कोटि शशि सम सोहते, मंद स्मित से मुस्कुरा कर भक्त के मन मोहते। श्याम बाबा की छवि को आप देखेंगे तो उनकी छवि मुस्कुराती हुई है। उनके सामने जो भी भक्त उपस्थित होता है, वो मुस्कुरा कर बाबा श्याम उसको आशीर्वाद देते हैं। मिलते हैं हम जब किसी से मिलने जाएं, सूरज भाई, और सामने वाला यदि हमें मुस्कुरा के नहीं मिले, गुस्से का चेहरा रखे, तो हमें कैसा लगेगा? हमारा भी मूड ऑफ हो जाएगा। मनीष जी महाराज बैठे हुए हैं, सबसे मिलते हैं, मुस्कुरा के मिलते हैं, तो जो भी मिलने वाला आता है उसका दिल खुश हो जाता है कि आज हम जिससे मिलने आए हैं वो कितना अच्छा आदमी है कि मुस्कुरा के जय श्री श्याम कर रहा है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि हर समय वो स्माइल फेस रखे, मुस्कुराता रहे। हमारे श्याम बाबा हर समय मुस्कुराते रहते हैं, और जब भक्त उनके समक्ष उपस्थित होता है तो मुस्कुराते हुए ही बाबा उसकी मनोकामना को पूरा कर देते हैं। और फिर हमारे बाबा को हम नमन करते हैं, क्योंकि वो भक्तों का ही इंतजार करते हैं। कई लोग तो सोचते हैं कि हम जाएंगे तो वो आदमी से अपॉइंटमेंट लेंगे, हमें मिलने के लिए देगा, लेकिन हमारे श्याम बाबा ने सबको अपॉइंटमेंट पहले ही दे दिया है कि आओ और सब कोई मंदिर में प्रवेश करो बारी बारी से। सबका अपॉइंटमेंट पहले से ही फिक्स है, दर्शन करो और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करो। हमारे बाबा बैठ के मंदिर में इंतजार कर रहे हैं, राह देख रहे हैं कि अरे वो नहीं आया, वो नहीं आया, वो कहाँ रह गया। किसी से पहले बाबा को दर्शन देना है तो वो भीड़ में भी बैठा रहता है, खड़ा रहता है लाइन में, तो बाबा उसको बोलते हैं कि नहीं बाबा, इन आगे बढ़ाओ, इन पहले दर्शन दो। और बाबा पहले बिना न दर्शन दे देव। तो मारो बाबो श्याम बाबो खाटू वालो बाबो बहुत ही दयालु है। वो भक्ता न जीना चाव है, भैया तो सबका लिए समान दृष्टि है, लेकिन कोई लाचार है, कोई दुखी है, कोई अपंग है, कोई चाल को नहीं सके, बोल को नहीं सके, तो बिना बोला अरे ये तो पहले ही दुखी है, इन्हें और क्यों दुख देवा, इन्हें पहले बुला कर VIP गेट से दर्शन करा दो। तो अया की भी व्यवस्था, बीमार लोगों की बहुत रक्षा करे बाबू। तो अया का महान बाबा ने मैं प्रणाम करा, बोलो खाटू नरेश की जय। और फिर मैं प्रणाम करा वेद व्यास जी महाराज ने कि वेद व्यास जी महाराज मारा परम गुरु है। अया तो बोलो जावे कि आलू सिंह जी महाराज को श्याम बहादुर जी महाराज, जो श्याम बाबा खाटू वाले के परम भक्त हुए हैं, भक्त शिरोमणि श्री आलू सिंह जी महाराज, भक्त शिरोमणि श्री श्याम बहादुर जी महाराज, इन्होंने हमें दिखाया रास्ता। लेकिन उसके पहले, इनके भी पहले वेद व्यास जी महाराज, जिनकी स्मृति में, जिनके जन्मदिन पर हम वेद व्यास जयंती मनाते हैं, गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा को मनाते हैं, उनको भी इस व्यास मंच से, और जिनके कारण ये जो मंच है व्यास मंच कहा जाता है इसे, जो जिनके नाम से व्यास मंच है, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। और फिर हम किन्हें प्रणाम करेंगे? इन ग्रंथों को प्रणाम करते हैं, जिनके कारण आज हम
यहां तक पहुंचे हैं कि हमें श्याम बाबा खाटू वाले की जो कथा है उसका ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले हम श्री स्कंद महापुराण को प्रणाम करते हैं, महाभारत ग्रंथ को प्रणाम करते हैं। महाभारत ग्रंथ में बाबा के बारे में, वहीं से महाभारत युद्ध में बाबा की लीला देखने को मिली थी। भागवत कथा का भी इस कथा में आश्रय लिया गया है। महाभारत जो ग्रंथ है उससे भी प्रसंग लिए गए हैं, रामचरितमानस से प्रसंग लिए गए हैं। और इस प्रकार से ये जो श्याम बाबा खाटू वाले की कथा इस ग्रंथ में आई है बनके, और बाबा ने लिखवाई है ये कथा, जिसका विमोचन श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री श्रद्धेय प्रताप सिंह जी चौहान ने किया। उनके कर कमलों से इस कथा का विमोचन हुआ और उनकी फोटो भी है इसमें विमोचन करते हुए कि बाबा के गर्भ द्वार में वहां पंडित जी ने इस ग्रंथ को चिरचा था, इसमें स्वस्तिक का चिन्ह बनाया था। इस प्रकार से ये सर्व मान्यता प्राप्त श्याम बाबा खाटू वाले की कथा का ग्रंथ है। सभी श्याम भक्तों को इसे अपने घर में अवश्य रखना चाहिए। और जो आप ये प्रसारण देख रहे हैं, इसमें मेरा फोन नंबर भी नीचे चल रहा है, आप उसमें संपर्क करके और इस ग्रंथ को प्राप्त कर सकते हैं। ये श्याम बाबा का कथा ग्रंथ है, इसको पढ़ते पढ़ते, इसका प्रचार करते करते देखिए आज हम सभी पूरी टीम के साथ में, और कितने अच्छे रूप में कि आज संतवाणी चैनल भी हमारे साथ में है, वो भी यहाँ पे सेवाएं दे रहा है। ये बाबा श्याम की कृपा नहीं है तो क्या है, इतना बढ़िया यहाँ का सिस्टम है, साउंड सिस्टम है। हमारे बजाने वाले सूरज भाई, म्यूजिकल ग्रुप खाटू श्याम जी की शान, वो यहाँ बजा रहे हैं। ये श्याम बाबा की कृपा नहीं है तो और क्या है कि आज 300 गौ माता वाली इस श्याम बाबा की गौशाला में, श्याम मंदिर गौशाला में, जहां की गौ माता का दुग्ध बाबा को रोज भोग लगने जाता है, वहां बैठ के हम लोग कथा का गान कर रहे हैं। ये परम सौभाग्य की बात है, इसलिए इस स्थान को भी हम प्रणाम करते हैं। और अब आइए हम सभी मिलके कथा को आगे बढ़ाएं। उसके पहले एक भजन प्रस्तुत करते हैं। बोलो लख दातार की जय। ओम। ये भजन श्याम बाबा के अनन्य भक्त प्रेमी दरभंगा निवासी श्री महावीर जी सर्राफ जी का लिखा हुआ है। आइए उसी का गायन करते हैं। ओम। जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी, मोरबी नंदन श्याम बिहारी। जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी, मोरबी नंदन श्याम बिहारी। जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी, मोरबी नंदन श्याम बिहारी। कलयुग माही महिमा भारी, कलयुग माही महिमा भारी, भक्तों के हो सदा हितकारी। खाटू वाले श्याम बिहारी, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी। खाटू वाले श्याम बिहारी, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी। कलयुग माही महिमा भारी, कलयुग माही महिमा है भारी, भक्तों के हो सदा हितकारी। भक्तों के हो सदा हितकारी। जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी, मोरबी नंदन श्याम बिहारी। जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी, मोरबी नंदन श्याम बिहारी। जय हो बिहारी। आए हैं द्वारे हम
सब तुम्हारे दर्शन के प्यासे नयन हमारे आए हैं द्वारे, हम सब तुम्हारे दर्शन के प्यासे नयन हमारे। दर्शन दे प्यास बुझा दो हमारी, खाटू वाले श्याम बिहारी। दर्शन दे प्यास बुझा दो हमारी, खाटू वाले श्याम बिहारी। जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी, मोरवी नंदन श्याम बिहारी। जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी, खाटू के नंदन श्याम बिहारी। महिमा सुनाए या गीत गाए, महिमा सुनाए या गीत गाए। तन मन नचा कर तुझको रिझाए, तन मन नचा कर तुझको रिझाए। तुम्हारी रजा में रजा है हमारी, खाटू वाले श्याम बिहारी। तुम्हारी रजा में रजा है हमारी, खाटू वाले श्याम बिहारी। जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी, मोरबी नंदन श्याम बिहारी। जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी, मोरबी नंदन श्याम बिहारी। दोगे दुखिया सुख जो भी हमको, दोगे दुखिया सुख जो भी हमको, सहेंगे कहेंगे ना हम कुछ भी तुमको, सहेंगे कहेंगे ना हम कुछ भी तुमको। टीकम है तेरा दरबारी, खाटू वाले श्याम बिहारी। जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी, मोरबी नंदन श्याम बिहारी। जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी, मोरबी नंदन श्याम बिहारी। ओ मोरबी नंदन श्याम बिहारी, मोरबी नंदन श्याम बिहारी। बोलिए खाटू नरेश की जय। अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। सदा सहायक देव हो अरु गुरुवर पितुमात, मुझ अबोध पर भी करें ज्ञान कृपा बरसात। धरू ध्यान धरू मैं गुरु चरणन के, अति उज्ज्वल जो रवि किरणन से। पहले गुरु होते पितु माता, दूजे शिक्षक ज्ञान प्रदाता। तीजे गुरु भव सागर त्राता, चौथे गुरु हरि भाग्य विधाता। अंतरयामी गुरु विज्ञानी, गुरु महिमा श्रुति वेद बखानी। नम
मन गंग सम संत समाजा, करते विधि सम्मत सब काजा। अगम अपारा सतसंग महिमा, संगत से नर पाता गरिमा। अति फलदायक साधु सुसंगत, दुखी होत नर पाय कुसंगत। साधु असाधु मिले संगत से, मिले ईश संगत रंगत। होते संत सदा समद्रष्टा, निज जन गण मन के सुख सृष्टा। करता उनकी वंदना, जलना जिनका काम। पर निंदा है प्रियतमा, चुगली चारों धाम। तो मैं इस कथा के प्रारंभ में सबसे पहले गुरुवर को प्रणाम करता हूं, उसके बाद संतों को प्रणाम करता हूं, साधु समाज को प्रणाम करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। संत को, असंत को, साधु को, असाधु को, सभी को प्रणाम करता हूं। और फिर मैं उनकी भी वंदना करता हूं जिनका काम ही जलना है। अरे दीपक तो रात में जलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन में भी जलते हैं। लोग दीपक रात में जलता है, लेकिन जलने वाले जो लोग होते हैं, जो ईर्ष्या करते हैं, दूसरे से द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं जानबूझ के, वो तो दिन में भी जलते ही रहते हैं। ऐसे लोगों को जो दूसरे की तरक्की देख के, दूसरे का विकास देख के जलते हैं, जो सत्य से चिढ़ते कुढ़ते हैं, मैं उनको पहले प्रणाम करता हूं। और उनके लिए ये भी कहना चाहूंगा, चलते हुए राही की टंगड़ी, तुम पीछे से मत खींचो। अरे चलते हुए राही की टंगड़ी, तुम पीछे से मत खींचो। टांग खींचने से अच्छा है उस जैसा चलना सीखो। टांग खींचने से अच्छा है उस जैसा चलना सीखो। चलते हुए राही की टंगड़ी, चलते हुए राही की टंगड़ी, तुम पीछे से मत खींचो। चलते हुए राही की टंगड़ी, तुम पीछे से मत खींचो। टांग खींचने से अच्छा है उस जैसा चलना सीखो। टांग खींचने से अच्छा है उस जैसा चलना सीखो। तो ऐसे लोग जो दूसरे की टंगड़ी खींचते हैं, कोई अच्छा काम करता है उसको चलने नहीं देते, करने नहीं देते, आलोचना करते हैं, कहीं अच्छा काम हो रहा है वहां जाते नहीं है, वहां बैठते नहीं है, सहयोग नहीं करते, सोचते हैं कि यहाँ चले जाएंगे तो ये कोई बहुत बड़ा कथाकार बन जाएगा, कोई गायक बन जाएगा। अरे कोई व्यक्ति किसी को नहीं बनाता है, बनाने वाला तो वो हारे का सहारा श्याम बाबा खाटू वाला बैठा है, वही बनाता है, वही बिगाड़ता है। और मैं उनको भी प्रणाम करता हूं जिनकी प्रियतमा यानी कि जिनकी गर्लफ्रेंड कौन है, पर निंदा, दूसरे की निंदा करना ही जिनकी प्रियतमा है, प्रेयसी है, और जिनके लिए चारों धाम चुगली करना चारों धाम है, उनको भी मैं प्रणाम करते हुए कथा को आगे बढ़ाता हूं। और उसके बाद में हम सभी ये मैं सबको कहना चाहूंगा कि हे श्याम बाबा, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मैं तो एक तुच्छ अज्ञानी अबोध बालक हूं, मुझे किसी चीज का ज्ञान नहीं है और सकल बुद्धि से मैं असक्त हूं, मुझे कोई किसी चीज का ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, लेकिन मेरा एक ही स्वभाव है कि मैं श्याम बाबा के प्रति अनुरक्त रहता हूं, उनके प्रति समर्पण का भाव रखता हूं।
कि वो जो करेंगे वही होगा, मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरे तो हाथ भी नहीं चलते, पैर भी नहीं चलते, बुद्धि भी नहीं चलते। हे श्याम बाबा, आप जैसे चला रहे हैं वैसे मैं चल रहा हूं, आप जैसे चलाएंगे वैसे चलूंगा, और अब तक जैसा चलाया है आपने उसमें भी मैं बहुत संतुष्ट हूं। आनंद ही आनंद है, परमानंद ही परमानंद है कि आपकी ही कृपा से बाबा आज आपकी गौशाला में बैठ के और 300 गौ माताओं को कथा सुनाने का अवसर मिल रहा है। सामने से रिंगस से खाटू श्याम जी लोग निशान पदयात्रा करते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं। और बाबा, हे गौ माता, ये जो श्याम बाबा की कथा है इसमें कोई गुण नहीं है, इसमें कोई विशेष गुण नहीं है, तो इसमें कौन सा गुण है? भले नहीं हो काव्य गुण, पर गुण एक महान, बरबरीक की ये कथा आदृत स्कंद पुराण। श्याम बाबा खाटू वाले की आज जो यहाँ से कथा प्रसारित की जा रही है, सुनाई जा रही है बाबा गौशाला को, गौ माताओं को, इसमें कोई गुण नहीं है। इसका तो एक ही गुण है बस कि ये स्कंद पुराण पर आधारित है, यही इसका गुण है। और इसमें क्या क्या है, इसमें किन किन का वर्णन है, आइए इनका भी गायन कर लेते हैं। इसमें शिव महिमा का वर्णन, इसमें देवी का संकीर्तन, यहाँ कृष्ण की अद्भुत लीला, गुप्त तीर्थ रमणीय सलीला, विजय विप्र गाथा शुचि वर्णन, महिसागर का सुंदर चित्रण, बरबरीक की पावन सुकथा, हरती दारुण दुख हर व्यथा। यद्यपि इसमें नहीं काव्य रस, रची गई यह प्रेम भाववश, लेकर मन में यह एक आशा, कोई तो समझेगा भाषा। भस्म शंभु पर लिपटी जैसे, श्याम कथा यह सुंदर वैसे, पास अगर की मोहे हर मन, चुभे न नयनन धूम्र कटुकपन, महिमा इसमें श्याम नाम की, इसीलिए यह कथा काम की। निज का क्या वर्णन करूं मैं अवगुण की खान, श्याम विनय तुमसे यही रखना मेरा मान। हे गो माता, हे गो माता, हे श्याम बाबा, मैं आपकी शरण में आया हूं, आपकी कथा यहां पे गाने आया हूं, आप ही मेरा मान रखिएगा, आप ही मेरा सम्मान रखिएगा। मुझे आपका ही आसरा है और किसी का आसरा नहीं है। यदि और किसी का आसरा होता तो वो लोग भी यहां पर होते, लेकिन आप यहां गौ माता के रूप में विराजमान हैं, इस श्याम ध्वजा के रूप में आप यहां पे विराजित हैं और आपका ही आसरा है, आप मेरा ध्यान रखिएगा। मित्रों, मुझे तो कविता लिखना भी नहीं आता, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, लेकिन फिर भी श्याम बाबा की कृपा से श्याम बाबा ने अपनी ये कथा लिखवाने का बहुत गौरव मुझे दिया है कि बाबा ने इस अज्ञानी से मूड से अपनी कथा लिखवा ली। और इसमें श्याम बाबा के नाम का, उनकी महिमा का वर्णन है, इसलिए ये कथा अवश्य गौ माता को पसंद आएगी। इसीलिए तो बाबा ने जानबूझ के, जब इस संसार में सृष्टि का चक्र भगवान श्याम के रिमोट से चलता है, हर काम श्याम बाबा की कृपा से होता है, तो आज जो यहाँ पे कथा हो रही है ये भी श्याम बाबा की कृपा से ही तो हो रही है कि बाबा ने ही तो भेजा है यहाँ गौ माता को कथा सुनाने के लिए। और इसमें बाबा की महिमा है, बाबा की महिमा है, इसलिए ये गौ माताओं को अवश्य पसंद आएगी। और मैं जितने भी श्याम भक्त हैं, जितनी भी गौ माताएं हैं, उन सबको प्रणाम करते हुए इस कथा को आरंभ करता हूं। और सबसे पहले हम बाबा शंकर भोलेनाथ की महिमा का गुणगान करेंगे और शंकर भगवान का भजन गाएंगे, क्योंकि
जब भी कोई कथा भागवत होती है तो सबसे पहले भोलेनाथ की महिमा गाई जाती है और भोलेनाथ के शिव विवाह का वर्णन किया जाता है। तो हम लोग भी आज जो है सो भोलेनाथ की महिमा का गायन करेंगे। जी सर। तो सबसे पहले एक भोलेनाथ का भजन करते हैं। बोलिए महादेव भोलेनाथ की जय। मुसीबत छूमंतर छूमंतर करते हैं सरकार, जिन्हें भी होती है कृपा की दरकार। दानी के दर पे हर संकट रे पल में टलता है। कब टलता है? जब भोले का जादू, जब भोले का जादू भक्तों पे चलता है। जब भोले का जादू भक्तों पे चलता है। भोले का जादू भक्तों पे चलता है। जब भोले का जादू भक्तों पे चलता है। मुसीबत छूमंतर करते हैं सरकार। मुसीबत छूमंतर करते हैं सरकार। जिन्हें भी होती है कृपा की दरकार। जिन्हें भी होती है कृपा की दरकार। दानी के दर पे हर संकट रे पल में टलता है। दानी के दर पे हर संकट रे पल में टलता है। जब भोले का जादू, जब भोले का जादू भक्तों पे चलता है। जब भोले का जादू भक्तों पे चलता है। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलो बाबा बैजनाथ की। और भोलेनाथ का जादू कब चलता है मनीष जी महाराज? देखिए, किसी का सर दर पे जो झुक जाए, किसी का सर दर पे जो झुक जाए। गरीबी की आंधी भी रुक जाए, गरीबी की आंधी भी रुक जाए। टेढ़ा मेढ़ा भी सीधा हो जाए, टेढ़ा मेढ़ा भी सीधा हो जाए। अंधा देखे गूंगा बम बम गाए, अंधा देखे गूंगा बम बम गाए। सूखा उजड़ा मुरझाया झुरमुट भी फलता है। सूखा उजड़ा मुरझाया झुरमुट भी फलता है। जब भोले का जादू भक्तों पे चलता है। जब भोले का जादू भक्तों पे चलता है। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। और भोलेनाथ की कृपा कब बरसती है? देखिए, बरसे बारिश चाहे
पड़े ओले, बरसे बारिश चाहे पड़े भोले, तेज लहरों में जब नैया डोले, तेज लहरों में जब नैया डोले, बंद किस्मत भी खाए हिचकोले, बंद किस्मत भी खाए हिचकोले, भाग्य खुले ना किसी के खोले, भाग्य खुले ना किसी के खोले। शिव की शरण में बंद किस्मत का ताला खुलता है, शिव की शरण में बंद किस्मत का ताला खुलता है। कब खुलता है? जब भोले का जादू भक्तों पे चलता है, जब भोले का जादू भक्तों पे चलता है। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हमारे भोलेनाथ का स्वभाव कैसा है ये देखते हैं। बड़े दयालु हैं महादानी, बड़े दयालु हैं महादानी, करे ना देने में आना कानी, करे ना देने में आना कानी, किसे क्या कितना कब कहाँ चाहिए, किसे क्या कितना कब कहाँ चाहिए, भांप लेते हैं सब अंतर्यामी, भांप लेते हैं सब अंतर्यामी। महादेव की शरण में जब कोई एक लोटा जल लेके जाता है और जैसे ही महादेव के अर्पण करता है जल, भगवान महादेव का तीसरा नेत्र खुल जाता है और तीसरे नेत्र से आने वाले जल चढ़ाने वाले भक्त के अंदर